बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहारुम मज़मून उर्दू में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की मौलिमा हूँ। मेरा नाम शफ़ात है। हम ऑनलाइन क्लासेस में नेशनल करिकुलम को फॉलो करेंगे। जुमात अव्वल ता पंजम की किताबें अभी मार्केट में दस्तियाब नहीं हैं, इसलिए इन ऑनलाइन क्लासेस में हम जो तहरीरी काम करेंगे वो आप अपने साथ रफ कॉपी में नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नज़म हम पढ़ेंगे। नज़म हम पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नज़म किसे कहते हैं। नज़म किसी मौजू को सामने रखकर शेर व शायरी करना या किसी मौजू को खूबसूरत अंदाज में बयान करने को नज़म कहते हैं। हम वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। आपने पिछली जमातों में नज़म हम पढ़ी होगी। पढ़ी है आप लोगों ने नज़म हम? अगर पढ़ी है तो बताएं। आप लोगों ने पहले नज़म हम पढ़ी है कभी? कमेंट में राइट कर दें, ठीक है। शायर जो है शेर व शायरी जो करता है उसे हम शायर कहते हैं। नज़म या कोई भी शायरी करने वाले को हम शायर कहते हैं। हम जो नज़म हम पढ़ेंगे इसके शायर इस्माइल मीठी हैं, ठीक है। अब नज़म के लिखने और पढ़ने का अपना अंदाज होता है। नज़म बिल्कुल नसर की तरह हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये एक खास लय और तरंग में पढ़ी जाती है, ठीक है, तरन्नुम के साथ पढ़ी जाती है। नज़म की जो एक लाइन होती है, सतर होती है, उसको हम मिसरा कहते हैं। नज़म की एक सतर या लाइन को मिसरा कहते हैं। जब दो मिसरे यानी दो लाइनें या सतरें जब आपस में मिलती हैं तो उससे शेर बनता है। दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। तो अब हम अपने नज़म हम की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नज़म हम की पढ़ाई करेंगे। नज़म हम में देखें, सबसे पहले खास अल्फाज हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखें, खास अल्फाज हैं कि हमने इनको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहला लफ्ज़ है खुशनुमाई। खुशनुमाई। हिकमत। हिकमत। कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन। शुक्र। शुक्र। कवि। कवि। शजर। शजर। दल। दल। नादिर। नादिर। कादिर। कादिर। जो चीज़ खुदा ने है बनाई। ये मैंने अभी नज़म का एक मिसरा पढ़ा है, एक सतर एक लाइन पढ़ी है, इसे हम मिसरा कहेंगे, ठीक है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई। ये क्या है? ये इसका दूसरा मिसरा है। तो ये दोनों मिसरे जब आपस में मिलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? शेर। अब मैं शेर पढ़ रही हूँ। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई। मैंने एक शेर पढ़ लिया। अब आगे इस तरह मजीद हम नज़म पढ़ेंगे। हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़े से बदन है थर थराता, जाड़े से बदन है थर थराता। हर शख्स है दिन में धूप खाता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटी नई कौंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने जमीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। हर शय के बना दिए हैं जोड़े। कुदरत की बहार देखने को, रोशन आंखें बनाई दो दो। दो होंठ दिए कि मुंह से बोलें,
दो होंठ दिए कि मुंह से बोलें, शुक्र उसका करें जुबान खोलें, शुक्र उसका करें जुबान खोलें। हर शय उसने बनाई नादिर, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व कादिर। अब देखें आखिर हिस्से में, बेशक खुदा है कवी व कादिर, ये अल्लाह ताला के सफाती नाम हैं। आप लोगों ने अल्लाह ताला के सफाती नाम पढ़े होंगे ना। अल्लाह ताला के 99 सफाती नामों में से 2 नाम ये भी हैं, वल्लाहु रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिन। ये सारे अल्लाह ताला के सफाती नाम हैं। अब आखिर में देखें, यहाँ पे इस्माइल मिर्ची इसके शायर हैं, ठीक है। इस्माइल मिर्ची जो हैं वो इसके शायर हैं। इस्माइल मिर्ची मैंने आपको बताया था कि जो नज़म लिखता है उसे हम, शेर व शायरी करता है उसे हम शायर कहते हैं। तो इस नज़म के जो शायर हैं वो इस्माइल मिर्ची हैं। इस्माइल मिर्ची का मुख्तसर ततारुफ मैं करवा दूं कि इनका पूरा नाम इस्माइल मिर्ची है। इस्माइल मिर्ची का पूरा नाम इस्माइल मिर्ची है। तखल्लुस इस्माइल है। तखल्लुस वो छोटा सा मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो इस्माइल मिर्ची का तखल्लुस जो है वो इस्माइल है। ये 12 नवंबर 1844 को भारत के शहर मीरठ में पैदा हुए। मीरठ भारत का एक शहर है, वहां पर ये पैदा हुए हैं। इसी निस्बत से इन्हें मिर्ठी कहा जाता है। जिस तरह पंजाब से पंजाबी, सिंध से सिंधी, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इस तरह चूंकि ये मीरठ में पैदा हुए हैं तो इस निस्बत से इन्हें मिर्ठी कहा जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। और अखलाकी और इस्लाही नज़में यानी वो नज़में जिससे बच्चों की अखलाकी और इस्लाही तरबियत हो, जिनमें बच्चों के लिए कोई सबक हो। इसके अलावा इन्होंने 5वीं जमात अव्वल से लेकर 5वीं जमात तक के लिए उर्दू की दरसी कुतुब यानी किताबें भी लिखी। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, दरसी किताब होती है, ये भी इन्होंने उर्दू की पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के लिए लिखी हैं। इसलिए इन्हें बच्चों का शायर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा शायरी इनकी बच्चों के लिए है, तो इसलिए इन्हें बच्चों का शायर भी कहा जाता है। इनका इंतकाल 73 साल की उम्र में 1 नवंबर 1917 को मेरठ में हुआ। मेरठ में हुआ। अब देखें, सबसे पहले दोबारा हम नज़म हम की तरफ आते हैं। नज़म हम की तरफ आते हैं। कब पहले मिसरे में आप देखें, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई। इसमें मुश्किल अल्फाज की मानी देख लें। जाहिर नजर आना, जाहिर नजर आना, खुशनुमाई खूबसूरती, खुशनुमाई खूबसूरती। हर चीज की है अदा निराली, अदा अंदाज, निराली अनोखी। हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत दानाई, हिकमत दानाई अकल। तारों भरी रात क्या बनाई, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई, अजब अनोखी निराली। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, जाड़ा सर्दी का मौसम, शदीद सर्दी का मौसम होता है, उसे जाड़ा कहते हैं ना। हर रुत में नया समा नई बात, हर रुत मौसम, रुत कहते हैं मौसम को। हर रुत में नया समा, समा मंजर, नई बात। फूटी नई कौंपलें शजर में, फूटी निकली नई यानी ताज़ा, कौंपलें छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं, जो आप नजर आती है ना आपको शाखों पे लगी हुई, जो बाहर के मौसम में, तो उसे कहा गया है कौंपलें, ठीक है, उसे कौंपलें कहते हैं, छोटी पत्तियां। फूटी नई कौंपलें शजर में, शजर दरख्त। एक जोश भरा हुआ है सर में, जोश जज्बा। गर्मी ने जमीन को तपाया, गर्मी ने जमीन को तपाया, तपाया गर्म कर दिया। वैसे गुस्से की मीनिंग में भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जमीन है, गर्मी का मौसम है और जमीन का जिक्र है, तो यहाँ पे गर्म करने की मीनिंग में आ रहा है। भाने लगा हर किसी को साया,
भाने लगा, अच्छा लगने लगा, हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, दल ग्रो, बादलों का तय दरते इकट्ठा होना, जमा होना, उसे कहते हैं दल है बादलों के। ठीक है, एक दिल लफ्ज होता है लेकिन हार्ट, लेकिन ये दल है। ठीक है, दाल के ऊपर जबर है। ग्रो, बादलों का तय दरते इकट्ठा होना। ठंडी ठंडी हवा के झोंके, झोंके लहर, मौज, हवा की जो एक लहर आती है, मौज सी उठती है, उसे कहते हैं झोंका। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, ये जानवर के नाम है सारे, ऊंट बैल घोड़े ये सारे जानवर के नाम है। हर शय, शय चीज, के बना दिए हैं जोड़े, जोड़े जोड़ा की जमा। कुदरत की बहार देखने को, कुदरत फितरत की बहार देखने को, बहार खूबसूरती, हुस्न, सरसब्जी, शादाबी, इसको देखने को। रोशन, रोशन चमकदार, आंखें बनाई दो दो, आंखें, आंख की जमा, बनाई दो दो। दो होंठ दिए कि मुंह से बोलें, दो होंठ दिए कि मुंह से बोलें, शुक्र उसका करें जुबान खोलें। शुक्र, यहाँ पर शुक्र जो है किसी के एहसान के बदले में जो हम अल्फाज कहते हैं, यहाँ पर चूंकि अल्लाह का शुक्र है तो खुदा के एहसानों की तारीफ, शुक्र खुदा अल्लाह के एहसानों की तारीफ को शुक्र कहा गया है। शुक्र इसका करें जुबान खोलें। हर शय उसने बनाई नादिर, नादिर नायाब कीमती, नादिर नायाब कीमती। बेशक है खुदा कवि व कादिर, कवि ताकतवर, कादिर कुदरत रखने वाला, कवि ताकतवर, कादिर कुदरत रखने वाला। अब आते हैं पहले मिसरे की तरफ, इसकी मैं वजाहत करती हूँ, नज़म की वजाहत करेंगे। अब पहली मिसरा है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है, इसमें जाहिर है खुशनुमाई, इसमें हमें खूबसूरती नज़र आती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब में हमें खूबसूरती, हुस्न नज़र आता है। हर चीज़ की है अदा निराली, हर चीज़ की है अदा निराली, यानी हर चीज़ जो है उसका जो अंदाज है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ का अंदाज जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत दानाई से, यानी हर एक में अकल दानाई जो है वो छुपी हुई है। जो कोई भी चीज़ उसकी दानाई से, हिकमत से खाली नज़र नहीं आती। जैसे अगर हम देखें सूरज, चांद, तारे, मौसमों का आना जाना, दिन रात का आना जाना, ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है, दानाई है, जो हम नहीं जानते कि दिन को हम काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। ठीक है, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। तारों भरी रात, यानी जिस तरह रात को अंधेरा हो जाता है तो आसमान को तारों से खूबसूरती दी, इसके अलावा आसमान पर जब रात को तारे चमकते हुए नजर आते हैं तो उसकी वजह से रोशनी भी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो रात को अंधेरे में तारे जब चमकते हैं तो आसमान भी खूबसूरत नजर आता है और रोशनी भी होती है। दिन को बख्शी अजब सफाई, और दिन को उजाला, सूरज को फैला के, सूरज को निकाल तुलू करके दिन को अजब जो है वो सफाई बख्शी, यानी रोशनी दी है। यहाँ तक आज हम करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो है वो करेंगे। अपना घर का काम नोट कर लें। घर के काम में सवाल नंबर 1 है, हम किसे कहते हैं, इसका जवाब आप लिखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये कवी व कादिर के ये अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम हैं, अल्लाह ताला के 99 सफ़ाती नामों में से ये 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत अल्लाह के 99 सफ़ाती नामों से कोई से भी 5 सफ़ाती नाम जो हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है, इसको अपने साथ नोट कर लें कि हम किसे कहते हैं और अल्लाह ताला के 5 सफ़ाती नाम लिखें इंशाल्लाह। उर्दू का होमवर्क जो है वो दोबारा मैं बता रही हूँ। हम किसे कहते हैं,
सवाल नंबर 1 हम किसे कहते हैं। नंबर 2 है अल्लाह ताला के 5 सफाती नाम लिखें। 99 नामों में से कोई से 5 सफाती नाम लिखने हैं। इंशाल्लाह अगली जुमात में अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।